क्लास 10th लाइट्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जहां पे कोई भी लाइट रेज किसी सेम मीडियम में स्ट्राइक करने के बाद में बाउंस बैक करती है, या हम ऐसा कह सकते हैं द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रेज स्ट्राइक ऑन अ सेम मीडियम। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि देखिए ये आने वाली जो लाइट रेज है, किसी भी सोर्स से आने वाली जो लाइट रेज है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और स्ट्राइक होने के बाद में जो लाइट रेज बाउंस बैक होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, और उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। क्या पर्पस होता है नॉर्मल का? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को डिसाइड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ की जाती है। कैसे ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये लाइन कैसी होगी? इमेजिनरी लाइन होगी। तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the surface at the point of incident all lie in a same plane। जितनी भी लाइट रेज यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, किसी भी एक जो भी पॉलिश सरफेस होगा या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके एक कॉमन पॉइंट पर लाई करती हैं। पहला लॉ ये हो गया, फिर से समझ लें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। These laws are reflection are applicable to the reflection of light from any smooth surface, not just mirror। ठीक है ना, याद रखना कि ये मिरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये किसके लिए? स्मूथ सरफेस के लिए है। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अच्छा, ये फर्स्ट लॉ हो गया। नेक्स्ट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होते हैं? वो आपस में बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन अदर वर्ड्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो आप इसको सिंपल तरीके से समझें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये सेकंड लॉ हो गया। अच्छा, प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में पहले बात समझ लें कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो होती है इनफाइनाइट। ठीक है ना, और लेटरल इन्वर्टेड इमेज ये ड्रॉ करती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ठीक है, प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाएगा याद रखें कि वो वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। अगर आप एम्बुलेंस को देखें तो उसमें जो करेक्टर होते हैं वो लिटरल इन्वर्टेड आपको देखने को मिलते हैं। द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि अगर हम बात करें कि इमेज कहां बनती है तो बिहाइंड द मिरर बन रही होती है प्लेन मिरर में। और जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का, उसका मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू 1, क्योंकि सेम साइज की इमेज एट अ सेम डिस्टेंस पर बनाता है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है प्लेन मिरर से, तो 10 सेंटीमीटर ही दूर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन 1 आता है, और +1 आने की वजह से ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। याद रखें कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 आ रही है, ठीक है, तो इस +1 का मतलब होता है सेम साइज और वर्चुअल इरेक्ट। या ऐसे समझ लें, 1 का मतलब होता है सेम साइज और प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हमारे सिलेबस में 2 टाइप के मिरर हैं, और पहला है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं स्फेरिकल मिरर के। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इन पार्ट ऑफ द होलो स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। 2 प्रकार के कनकेव मिरर इज कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन अ इनर साइड, यानी कि इनर साइड पर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है, इसका जो इनर साइड है ये वाला हिस्सा ये हमारा रिफ्लेक्टिंग कहलाता है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है बाहर वाला आउटर वाला ये पॉलिश्ड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहां पे बात की मैंने कनकेव मिरर की। एंड कन्वेक्स मिरर इज कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज, जो उभरा हुआ होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बल्ज। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान से देखें। और वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज टुवर्ड द लाइट सोर्स। ठीक है ना, ये 2 प्रकार के मिरर मैंने आपको बता दिए, कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कनकेव मिरर। ध्यान से देख लें। ठीक है ना, इसको कन्वेक्स मिरर बोला गया है और ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है ना, इस डायग्राम को बेटर समझ में आएगा। अच्छा,
ये मैंने लिया है कनकेव मिरर। कैसा? तो कनकेव मिरर एक स्पेरिकल मिरर का पार्ट होता है। तो देखिए इस तरीके से इसका गोला बनाएंगे और यहाँ पर जो एक सेंटर होता है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सेंटर पॉइंट होता है इस एपर्चर का उसको बोलते हैं पोल। ठीक है ना? और जो लाइन पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय द पोल, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? अच्छा, फोकल लेंथ इन दोनों के बिटवीन में लाई करती है, याद रखिएगा 2f इक्वल टू आर के बराबर होता है, यानी f इक्वल टू आर बाई 2। सिमिलरली देखिए ये हम कन्वेक्स मिरर लिया है हुआ है, तो इस तरीके से उसका सर्कल पूरा करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में आता है, और जो एपर्चर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोल होता है, और सेंटर पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल को पास होने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है वो राइट साइड में आता है। इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। याद रखें कनकेव, कनकेव का मतलब नेगेटिव, जहां पे केव आ रहा है नेगेटिव है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो भी इसका नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, पोल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर पार्ट, यानी जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का जो सेंटर कहलाता है, यानी कि अगर कनकेव मिरर को अगर हम स्फीयर के रूप में कन्वर्ट करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास होने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है ना? प्रिंसिपल फोकस, अब देखिए अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं, देखिए पैरेलल जितनी भी लाइट रेज होंगी वो फोकस पे आके मीट करेंगी, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है कनकेव के केस में। अगर डाइवर्ज होके जिस पॉइंट पर आके मीट करती है, ठीक है ना, मतलब एपियर टू मीट होगी डाइवर्ट होके, तो उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अभी डायग्राम से समझेंगे। एपर्चर आपने देख लिया होगा, ये देखिए अभी एक ये कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से पास हो गई, ये वाली लाइट, सॉरी रेड कलर वाली लाइन। तो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो जो पॉइंट है वो फोकस पॉइंट कहलाता है, और यहां से लेके यहां तक का यानी कि P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। याद रखना कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। सिमिलरली यहां से देखिए एक लाइट रेज आ रही है और लाइट रेज आने के बाद ये बाउंस बैक हो रही है। ठीक है ना? ये बाउंस बैक हुई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए उसको अपियर टू मीट जिस पॉइंट पर होगी वो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, और इसकी जो डिस्टेंस होगी P और F के बीच की फोकल लेंथ होगी जो कि पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? अब कुछ रे डायग्राम देखिए। अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रेस फोकस को टारगेट करते हुए मिरर से टकराती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। याद रखें जितने भी रेड डायग्राम आप बनाएंगे उसमें एरो यानी कि साइन का मेंशन करना जरूरी है। ये वाली जो लाइट रेज है ये इंसिडेंट रे है, और जैसे ही पॉलिश सरफेस पर टकरा रही है, टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, इसको बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली इसको भी देखिए, अगर कोई लाइट रेज फोकस को टारगेट करती हुई आ रही है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद डाइवर्ज करेगी, यहां पर देखिए डाइवर्ज हो रही है, और फिर इसको अपियर टू मीट करेंगे, यानी कि देखिए जो इंसिडेंट रे है उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो जहां पे मिलेगी इंसिडेंट रे वो क्या होगा? इसका फोकस कहलाएगा। ये कन्वेक्स मिरर का ये डायग्राम है। आगे आ जाए, ठीक है। अच्छा, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, वो बिना डेविएशन के हुए सेम पाथ से मूव हो जाती है। इस लॉ को भी ध्यान रखें, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो बिना डेविएट किए हुए इसी लाइन से वापस होगी। सिमिलरली इसमें देखिए कन्वेक्स मिरर में यहां अगर लाइट रेस कोई आ रही हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करती हुई आ रही है तो बिना डाइवर्जन के सेम पाथ से बाउंस बैक होती है। ठीक, नेक्स्ट रूल देखिए, अगर कोई लाइट रेस पोल को स्ट्राइक करती है तो लॉ ऑफ इंसिडेंट यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए यहां भी जितने नंबर प्रिंसिपल एक्सिस से जितने डिग्री का इंसिडेंट एंगल बनेगा उतने ही डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, और इस तरीके से ये देखिए वापस होती है। सिमिलरली इस केस में भी देखें आप, कन्वेक्स मिरर में भी लाइट रेस आई, टकराने के बाद बाउंस हुई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए। इमेज फॉर्मेशन देखें,
अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो याद रखें कि इंफिनिटी से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, इसके दो ही डायग्राम बनते हैं, एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो, एक एट एनी प्लेस पे रखा हो। तो देखिए लाइट रेज आएगी, लाइट रेज आने के बाद इस तरीके से ये बाउंस बैक करेगी, ठीक है ना। अब ये देखिए दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, डाइवर्जिंग रेज कहीं भी आगे नहीं मीट करेंगी, इनको बैक प्रोड्यूस करते हुए मिलाते हैं। तो जिस पॉइंट पे मीट करती है वो उसका फोकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। यहां पर पॉइंट साइज इमेज बनती है। कैसी बनती है? पॉइंट साइज इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और बहुत ही छोटी इमेज बनती है एट फोकस पे, बिहाइंड द मिरर बन रही है। सिमिलरली एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी भी प्लेस पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लाइट रेज आएगी और वो क्या करेगी? डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने वाली लाइट रेज को बैक प्रोड्यूस करेंगे जो फोकस पे मिलेगी। एक लाइट रेज और आ रही है यहाँ पे, देखिए वो भी फोकस पे मिल रही है। अगर आप यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते तो वो भी जाके यहाँ पे मीट कर रही होती। तो देखिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एट एनी प्लेस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तो वो इमेज बिटवीन द पी एंड एफ बनती है, हमेशा याद रखिएगा। और कैसी बनेगी? आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड बनेगी। नेक्स्ट देखें, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, इसके 6 केसेस हैं। पहला देखिए एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया और इस तरीके से फोकस पे मीट की। एक लाइट रेज ये आई और फोकस पे मीट की, तो यहां पे जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इन साइज, यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनती है और एट फोकस बनती है। नेक्स्ट देखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो एक लाइट रेज देखिए यहां से आएगी और फोकस से पास करेगी, एक हमने फोकस से पास की जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे के आपस में मीट करने से एक इमेज बनेगी और वो इमेज होगी रियल इन्वर्टेड, ठीक है। डिमिनिश्ड इन साइज होगी, यानी कि सेकंड टाइप की जो इमेज बनती है जो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम रखते हैं वो डिमिनिश्ड इन साइज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका ये केस बहुत आता है, ठीक है। कोई भी केस दे सकते हैं इसमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज रखते हैं वो सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना, और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इमेज बनती है। तो देखिए इस तरीके इसका भी समझ लें, लाइट रेज आई, टकराने के बाद फोकस से पास हुई, इसी तरीके से ये भी लाइट रेज देखिए आई, यहां पर एक लाइट रेज फोकस से पास की, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी। एक बात का और ध्यान रखें, रिफ्लेक्टेड रे का सीधा संबंध इमेज बनाने से है और इंसिडेंट रे जहां से प्रोड्यूस होंगी वो होंगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन द सी एंड एफ। सी एंड एफ, देखिए जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज इनलार्ज होती चली जाएगी। तो अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन द सी एंड एफ रखा तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बन रही है। तरीका वही है, लाइट रेज पैरेलल आएगी और फोकस से पास की जाएगी, फोकस से आने वाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेंगी वहां पर एक इमेज बनेगी। तो रियल इन्वर्टेड बिगर इन साइज इमेज बनती है। और ये 5th नंबर का केस है, अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट करती है जहां पर पॉइंट साइज इमेज बनती है, ठीक है, एट इंफिनिटी। और ये कैसे बनेगी? एक्सट्रीमली मैग्निफाइड। देखिए लाइट रेज आई यहां पर इस तरीके से, अच्छा फोकस से निकाली हुई लाइट रेज है, फोकस से निकाली है और ये इस तरीके से बाउंस बैक हुई, यहां से फोकस से निकाली है और इस तरीके से बाउंस हुई। तो देखिए ये जा रही है एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज कहीं भी मीट नहीं करेंगी, जहां भी मीट करेंगी वहां पर एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगी। तो इस जगह पे देखिए मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। सिमिलरली इस डायग्राम को, ये दोनों डायग्राम नोटबुक में देखें, 5 नंबर का केस और 6 नंबर का केस जो मैंने नोटबुक में बना रखा है, इसमें इतना अच्छा से क्लियर है नहीं है, आप थोड़ा उसको ध्यान से देखें। अगर हम ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ यानी कि बिटवीन द पी एंड एफ रखते हैं तो जो लाइट रेज है आफ्टर द रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्जिंग रेज कहीं भी नहीं मिलती हैं, तो बैक प्रोड्यूस करते हुए वो मिलती हैं
और बिहाइंड द मिरर इमेज बनाती हैं, दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इस केस, इन दोनों केस को, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 का डायग्राम नोटबुक से जरूर देखें। ठीक, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या यूज है? तो सबसे पहले कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। और कहां कहां पे यूज होते हैं ये? देखिए, टॉर्च में, हेडलाइट्स में, सेविंग मिरर में, डेंटल एग्जामिनेशन में, सोलर फर्नेस ऑफ हीट, इन जगह पर, सभी जगह पे कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब जो काम कनकेव मिरर नहीं कर पाता है वो काम करके देता है कन्वेक्स मिरर। क्या क्या करके देता है? यानी कि छोटे में सीधी इमेज बनाता है। ये देखिए कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। और कारों में के जो मिरर होते हैं, जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, वो वहां पर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अपराइट इमेज बनाता है वाइडर फील्ड व्यू के लिए, इनहांस द ड्राइवर विजिबिलिटी। ठीक है ना, लार्ज फील्ड व्यू को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। साइन कन्वेंशन पे आ जाए जरा, एक बार देख लें। न्यूमेरिकल लगाने के लिए याद रखें कि जितनी भी चीजें, अगर मान लीजिए हमने कोई भी मिरर लिया हुआ है, तो जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव, राइट साइड में होता है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो लिया जाता है वो नेगेटिव है। सभी साइन कन्वेंशन यहां पर मेंशन है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं। 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहां पे ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाएगा, जिसको हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस v इज पॉजिटिव इफ द इमेज फाउंड बिहाइंड द, अगर इमेज इस साइड पे, राइट साइड पे बन रही है तो पॉजिटिव लेंगे, इमेज इस साइड पे बन रही है तो नेगेटिव लेंगे। वो देखना पड़ेगा मिरर कैसा है। द इमेज डिस्टेंस v ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए और हमेशा पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है इसको। ठीक है ना, इसलिए याद रखें। द इमेज इरेक्ट इन द हाइट टेकन एज अ पॉजिटिव, जो भी इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, जो इन्वर्टेड होगी वो हमेशा नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन है। मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब भी न्यूमेरिकल लगाएं तो साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखें। मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या होता है? m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, हाई अपॉन हो, इक्वल टू माइनस v अपॉन u। मैग्निफिकेशन में भी देखें, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। सपोज मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +1, तो इसका मतलब सेम साइज वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इनकेस -1 आती है तो सेम साइज रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है, मान लीजिए आगे 0.25 पॉजिटिव की, तो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज बनेगी। और अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन आ जाता है -0.25, तो इसका मतलब इसकी इमेज रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ जाता है, 1.25 आ जाता है पॉजिटिव का, तो इनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट, -1.25 में रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनेगी। देखिए यहाँ पे सभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बना रखा है। ठीक है, m की वैल्यू 1 सेम साइज, m ग्रेटर देन 1 इनलार्ज, और m लेस देन 1 होगा उसको स्मॉल इमेज बनेगी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा। An object is placed at a distance of 8 cm from the convex। देखिए कन्वेक्स मिरर है तो ध्यान रखें इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब u की वैल्यू -8 लेंगे आप यहाँ पर। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया गया है, u को नेगेटिव लिया गया है, मिरर फॉर्मूला में अपने लगाया हुआ है, और कैलकुलेट करके v की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर बन गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, अब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है ना,
तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रेज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट का वो फिनोमिना जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। देखिए, जो जहां पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है उस मीडियम को रेयर मीडियम बोला जाता है, और जहां पे स्पीड लाइट एयर के कंपैरिजन में कम होती है, जहां लाइट को ज्यादा लड़ना भिड़ना पड़ता है, उस मीडियम को डेंसर मीडियम बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, लाइट रेज अगर रेयरर से डेंसियर आ रही है तो हमने एक फंडा बना रखा है आरडीटी। आरडीटी का मतलब रेयर से डेंसर में आने में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सिमिलरली लाइट रेज अगर डेंसर से रेयर को जा रही है, यानी कि वाटर से एयर की ओर निकल रही है, तो डी आर ए लिखा हुआ है, डी आर ए का मतलब अवे। अगर लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सिमिलरली अगर लाइट रेज रेयरर से डेंसर में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। डेंसर से रेयर में आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो बड़ा है, और रेयरर से डेंसर की ओर आ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन एंगल छोटा है, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दो ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल to the surface separate to the two media at the same point incident lie in a same plane। कहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल lie at a common point of two media, that is called the law of reflection। स्नेल्स क्या बोलता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट रेज अपने पाथ से कितना मुड़ी, ठीक है। इस फिनोमेना को ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात का मेजरमेंट है जो हमें यह बताता है कि लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो अपने पाथ से कितना बेंड हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। ग्लास स्लैब कभी भी रेनबो का पैटर्न नहीं बनाती, यानी कि विबग्योर कलर नहीं मिलते। कारण क्या है कि इसमें जितनी भी लाइट रेज आती हैं, ठीक है ना, वो पैरेलल हो जाती हैं। जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो कभी भी रेनबो पैटर्न नहीं बनाती हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, लाइट रेज आई और रेयरर से डेंसर में आने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और फिर ये आने वाली लाइट रेज जब इस सरफेस पर टकरा रही है तो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। याद रखें कि इस एंगल को एंगल ऑफ एमर्जेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होती है। आई और ई आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। यहां कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, शायद यही लिखा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, आई इक्वल टू ई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब, हाँ एक बात और ध्यान रखें, अगर लाइट रेज, कोई भी लाइट रेज किसी भी सरफेस में परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल होगी, ठीक है ना, तो वो बिना डेविएट किए हुए पास हो जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी, ठीक है। इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम टू मीडिया, ठीक है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास होती है तो वो कितना बैंड होती है अपने पाथ से, इस बात का जो मेजरमेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसको देख लीजिएगा कैसे अपन लोग पढ़ रहे हैं इसको। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन मीडियम टू एन टू वन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या आप इसको पढ़ रहे हैं? एन का मतलब ये म्यू है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू है वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ऐसे समझ लें, जो पहले आ रहा है मीडियम वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में। राइट साइड से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा म्यू टू वन को कैसे लिखना है। बहुत ही गौर से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर लाइट रेस एयर से किसी अनदर मीडियम में पास हो रही है तो इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये प्रकार का नंबर है, याद रखें।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला लिखा हुआ है n इक्वल टू सी अपॉन वी, कुछ किताबों में म्यू लिखा होता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो हमें याद होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास, एयर से ग्लास में आ रहा होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आने पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन याद रखें कि अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ मीडियम। ठीक है ना, स्पीड ऑफ मीडियम बोल सकते हैं लाइट की। ठीक है ना, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देख ऐसे ध्यान रखें कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है, सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, इनवर्स रिलेशन होता है। यहां देखिए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट रेज ऑन अ सरफेस प्लास्टिक स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √3 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन sin 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए sin 30 sin 60 की, और फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का दे रखा है 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम होता है 1, एंगल ऑफ इंसिडेंट लगाना है। स्नेल्स लॉ, अच्छा स्नेल्स लॉ लगाने का एक मजेदार तरीका है, इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए फिर से समझते हैं, अगर मान लीजिए मुझे हमेशा उस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाया जाता है जहां भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हूं, तो अगर मान लीजिए मुझे इस O पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना है, तो देखिए ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ऊपर का एंगल इनटू, फिर से सुनिए, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ऊपर का एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर इक्वल टू नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे का एंगल। तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। इस तरीके से लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी गलत नहीं होगा। और देखिए वही तरीका यहां पे लगाया गया है। देखिए n1 साइन आई, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, साइन आई, n2 साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम। साइन आई की वैल्यू लगानी थी, यहां पर n की वैल्यू 1 दे रखी है, n2 का √3 दे रखा है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, √3/2 दैट इज कॉल्ड द साइन 60, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लेंट इज अ 1 पॉइंट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 दे रखा है, अल्कोहल का दे रखा है 1.36, बोथ विद रिस्पेक्ट टू, दोनों एयर के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। तो पहले देखिए दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिए मैंने, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है। तो आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में लिखा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो आप देखिए यहां से देखिए n1 अपॉन n2 क्या वैल्यू आ रही है, n1 अपॉन n2 1.65 अपॉन 1.36, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.21 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल लेंस। लेंस के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से हमने मिरर पढ़ा था, तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। पहचान भी देख लीजिए, थिक इन मिडल होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, थिन इन मिडल होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। बहुत ध्यान से देखें, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। जिस तरीके से मिरर की फोकल लेंथ हमने स्टडी की थी, उसी तरीके से लेंस की भी फोकल लेंथ स्टडी की जाती है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव एंड कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मिरर के लिए यूज किए थे, केवल मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में चेंज आता है। यहां पर अगर लेंस फॉर्मूले की बात करें तो लेंस फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और जो मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू v/u। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए रे डायग्राम, देखिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर दो, क्योंकि टू स्फेरिकल पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है इसलिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, और इस पर फोकल लेंथ भी हमको दो देखने को मिलती है। दोनों ही लेंसों में देखिए फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रखे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो होंगे। चलिए ऑप्टिकल सेंटर आपने देख रखा है, इसका सेंटर पॉइंट होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। फोकल लेंथ कैसे देखेंगे, अब देखिए ये कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है,
सॉरी कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से आने वाली जितनी पैरेलल सरफेस पे यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी वो फोकस पे मीट करेंगी। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हो गया। इसी तरीके से यहां से देखिए लाइट जाएगी, इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आएगी और ये डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद अपीयर टू मीट करते हैं इस जगह पे, तो इसको कनकेव लेंस बोला गया है। ठीक है, अब देखिए रे डायग्राम के कुछ रूल्स, वही रूल्स हैं। अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर द कन्वर्जिंग फोकस से पास होती है। सिमिलरली दूसरे वाले लेंस में भी देखें, कनकेव में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये लाइट रेज डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज करने के बाद उसको बैक प्रोड्यूस करेंगे तो इस जगह पे आकर फोकस को मीट करती हुई आएगी। दूसरा रूल देखें, अगर लाइट रेज फोकस से पास होती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और अगर कोई लाइट रेज डायरेक्टली फोकस को टारगेट करती हुई आती है, इस तरीके से आती है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एक रूल और होगा, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली जो लाइट रेज होगी अनडेविएटेड होंगी दोनों ही लेंसेज में। चलिए इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए। पहला इमेज फॉर्मेशन देखें, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आके मीट होती है, कन्वर्ज करती है, उसको बोला जाता है फोकस। देखिए ये वाला राइट डायग्राम, यहां पे भी देखें, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 से ऊपर रखते हैं तो पहली लाइट रेज देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रेज अगर पोल से पास करेगी अनडेविएटेड जाएगी, जहां पे दोनों आपस में मीट करेंगी तो बियॉन्ड द f2 एंड 2f2 के बीच में एक इमेज बनेगी। ठीक है ना, ये सेकंड केस हो गया हमारा। थर्ड केस में हमने जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने पहले रखा था मिरर में, सेम है यहाँ पर 2f1 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से निकली, और जो पोल से आने वाली लाइट रेज है वो अनडेविएटेड होके गई, जिस जगह पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेंगी वहां पर इसकी जाके इमेज बनेगी। ये इमेज सेम साइज की होगी और कैसी बनेगी, इस यानी कि राइट साइड में बन रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखें, बिटवीन द सी एंड एफ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, रूल वही होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकलेगी, पोल से निकालने वाली अनडिवाइडेड गुजरेगी और ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी। यहाँ पे देखें ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मान लीजिए फोकस पे लाइट रेज रख रहे हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी, पोल से जाने वाली अनडेविएटेड जाएगी, दोनों ही लाइट रेज पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइट रेज आगे कहीं नहीं मीट करेंगी, पीछे कहीं जाके एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगी। इस इमेज को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली पैरेलल लाइन फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जाएगी। ये कहीं ये डाइवर्जिंग रेज है, 6 नंबर का केस डाइवर्जिंग रेज है, ये आगे कहीं नहीं मीट करेंगी, ये पीछे जाके बैक प्रोड्यूस करते हुए किसी पॉइंट पर जाके एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से कनकेव लेंस के दो रे डायग्राम है। पहला रे डायग्राम, अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर डाइवर्जिंग बैक प्रोड्यूस करते हुए फोकस पे मीट करेंगी, पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। एट एनी पॉइंट पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं डाइवर्जिंग के दौरान, इसको बैक प्रोड्यूस करते हुए यहाँ पे फोकस पे मीट करेंगे। सिमिलरली लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इस तरीके से बैक प्रोड्यूस करेगी, जहां पे दोनों आपस में कनेक्ट करेंगी, इस जगह पे आपकी एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी सेम साइड ऑफ द लेंस। लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u और मैग्निफिकेशन m = hi/ho = v/v। याद रखना नेगेटिव नहीं आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव रहता है। अगर लेंस के फॉर्मूले में नेगेटिव आया है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर फॉर्मूले में कहीं पॉजिटिव मिल गया तो वो मिरर फॉर्मूला होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखें। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा ही है, नेगेटिव साइन वर्चुअल इरेक्ट के लिए और पॉजिटिव साइन, ये तो कुछ उल्टा बता गया भाई, नेगेटिव साइन जो होता है उससे बनती है इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड और जो पॉजिटिव साइन होता है उससे वर्चुअल इरेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। चलिए इधर आते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पे देखिए P = 1/f। ठीक है ना, ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। जिस तरीके से किसी भी लेंस के लिए, मिरर के लिए हमने फोकल लेंथ देखा हुआ था, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव थी इसलिए पावर भी इसकी पॉजिटिव होगी, और कनकेव लेंस की भी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है ना, ऐसा यूनिट डायोप्टर है और मीटर में होती है। ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 100/f आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
The velocity of light increases, the refractive index of the medium decreases. किसी भी मीडियम की the velocity of light, लाइट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीज होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, जो लाइट रेज है एयर से वाटर में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया अपन ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर से वाटर में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है, ठीक है ना। सी का फॉर्मूला ये होता है, एयर से वाटर की स्पीड निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सी अपॉन वी। वी क्या होगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम है, वाटर का मीडियम है। तो ये देखिए v निकालना है, v इधर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर जाएगा, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे होगा, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही स्पीड वाटर की होती है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम पूछ रखा है आपसे बनाने के लिए, इमेज सिचुएशन बतानी है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी विल बी रियल इन्वर्टेड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, अगर मान लीजिए इमेज इन्फिनिटी भी बन रही है तो वो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका ऑब्जेक्ट रखा, इस जगह पे लाइट रेज है, ये 5th नंबर का केस है। लाइट रेज पैरेलल जाएंगे एक दूसरे को, और पैरेलल रेज आगे कहीं नहीं मीट करेंगे, बैक प्रोड्यूस होते हुए एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे आपकी, और वो इमेज होगी आपकी रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। What is the mean by the power of lens? Power of lens क्या होता है? Power of lens is the ability to lens to converge or diverge a ray of light on incident on it. It is the reciprocal of the focal length. P equal to 1/f. SI यूनिट डायोप्टर होती है जो कि मीटर में लिखी जाती है। F is measured in मीटर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस किस जगह पे कौन सा यूज किया जाता है। सेविंग मिरर में कौन सा यूज किया जाता है, तो कनकेव मिरर यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर किसके लिए यूज होते हैं, कन्वेक्स मिरर एक लौता मिरर है जो लार्ज फील्ड व्यू देखने के काम में आता है। रिफ्लेक्टर इन सर्च फाइट्स है ना, यहां पे देखना है तो कनकेव पैराबोलिक मिरर जो होता है वो यूज किया जाता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पूछा गया है तो उसको भी आप बता सकते हैं। इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हमेशा स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखा जाता। इट कैन नॉट बी टेकन एज अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं। इट इज ऑल, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, दोनों भाई बहन है। व्हेन अ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट देन द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। याद रखिएगा, रियल इमेज तभी बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हो, तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज जब अपीयर टू मीट हो रही होती है, ठीक है ना, तब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है यहाँ पर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंस है हमारा कन्वेक्स, इसका मतलब फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यानी कि यू दे रखा है जो 15 सेंटीमीटर है। यू हमेशा निगेटिव लेना है, बात को हमेशा ध्यान से सुनना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होना है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है स्टूडेंट, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/v माइनस 1/u, और u की वैल्यू ये माइनस आ गई तो ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस का होना है, ठीक है ना। और जब ये प्लस का होगा तो 10 से जब इधर जाएगा तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, और कैलकुलेट करके v की वैल्यू जो आएगी 1/v की वैल्यू 1/30, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए अपने को v मिल गया है, अपने को u मिल गया है, तो हमने पता है कि HI/HO होता है, हाई अपॉन हो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, v/u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है HI/HO, जो H2/H1 यहाँ पे लिखा हुआ, आप अपना फॉर्मूला लगाएं नोटबुक को देख के। HI/HO, HO की वैल्यू दे रखी है, HI अपने को निकालनी है, कैलकुलेट करके आएंगे -4 सेंटीमीटर आएगा। अब -4 सेंटीमीटर अपने को क्या समझा रहा है, ये माइनस आने की वजह से इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी,
और रियल होगी, और कैसी होगी, 4 टाइम्स इनलार्ज होगी। कैसे होगी, 4 टाइम इसकी इनलार्ज इमेज बनेगी। आप चाहें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। यहां पर कनकेव मिरर है, 3 टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछती है। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज बना रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ इस बार पूछा गया है। यू ऑलवेज टेकन एज ए नेगेटिव, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, मिरर फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, सीधा मैग्निफिकेशन निकालिए, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और v की वैल्यू यहां पर आ गई 3v। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम्स लार्जर इमेज एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स हो गई है। हो गई है ना, बिल्कुल हो गई है। u की वैल्यू 10 लगाइए, v की वैल्यू पाइए यहां पर, ये हो गई 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू 10 लगाई और v की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। याद रखना कि मैग्निफिकेशन v इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 रखा तो ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया था। ठीक है ना, अच्छा 3u। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर u की वैल्यू इस जगह आप 10 नहीं लगा रहे। देखिए हम पहले ही u को नेगेटिव यहां पे कंसीडर कर चुके हैं, अब ये इमेज का डिस्टेंस बता रहा है अपने को, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाना है। आप यहां पर इमेज का यानी कि u का 10 सेंटीमीटर ही कंसीडर करिए, जो इमेज डिस्टेंस आपको बताएगा। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं इसका, फोकल लेंथ फॉर्मूला क्योंकि मिरर फॉर्मूला है, प्लस आना चाहिए। अब देखिए -30, अब देखिए जब हमने यहां पर v की वैल्यू ली तब -30 ली, और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ पे मुझे -10 लिखना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप -30 ले सकते हैं क्योंकि ये केवल डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको 30 सेंटीमीटर लिया है। आप चाहें तो -30 सेंटीमीटर ले सकते हैं अपने आप को बिना कंफ्यूज किए हुए। तो -30 सेंटीमीटर -1/10, यू का वैल्यू नेगेटिव है, पूरा कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके, एफ का वैल्यू -30/4 -7.5। अब देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव आया हुआ है, अपने आंसर की जांच कर सकते हैं आप। अगर फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मिरर कैसा होना चाहिए, कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर का ही क्वेश्चन था और फोकल लेंथ नेगेटिव आई, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। याद रखें कि अगर कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ पूछी गई है तो 200% नेगेटिव में ही आंसर आना है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट प्लेस 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर। आ गया इस बार कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो चलिए यू नेगेटिव लिया अपन ने, रे डायग्राम देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, और कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक बार स्क्रीन पे रखा हुआ है क्वेश्चन, आप इजीली इसको पढ़िए। और क्वेश्चन में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू मेक अ ORVM इन व्हीकल। व्हीकल की जब बात आ जाए कहीं पे भी तो बिना सोचे आंसर देना है कन्वेक्स मिरर। What types of images form in such mirror? याद रखना कि कन्वेक्स मिरर जब भी इमेज बनाएगा तो एक ही प्रकार की बनाता है, छोटे में सीधी इमेज, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इंग्लिश में बोलते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस दिस टाइप्स। इस प्रकार के इमेज के डायग्राम कई बार बना चुके हैं, इसको अपने नोटबुक से बनाइएगा स्टूडेंट्स, इसको देख के डायग्राम ना बनाए, प्रॉपर अच्छे से बनाए। Why are these types of mirror used in rear view mirror in vehicle? अब व्हीकल में इस प्रकार के मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, इसलिए यूज करते हैं ताकि लार्ज फील्ड व्यू देख सकें हम। छोटे से मिरर में हम 10-20 गाड़ियां, बहुत बड़ा फील्ड हम देख सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। ठीक है, बिकॉज कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है आपका, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, रीड करने अपना टाइम जाएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट डेटा अबाउट द पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ, ये इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन मैं यहीं पे देख लेता हूं, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, Based on the text data,
in the above paragraph. What kind of lens must be slide projector? मैंने तो केवल इतना ही पढ़ा है, ऊपर का आप अच्छे से रीड करिएगा। हमने तो केवल ये देख लिया कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। और प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज हमको बना के दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा मिरर यूज करेंगे भाई प्रोजेक्टर के लिए, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्स करता है इमेज को प्रोजेक्टर के लिए, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है, इफ v is a symbol used to the image distance, u object distance है, region state that v upon u in case साइन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप साइन कन्वेंशन बता सकते हैं। m is equal to v upon v होता है, अगर निगेटिव है तो इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेटा दे रखा है इसमें, ठीक है ना। सी में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, प्लेस दे रखा है 21 सेंटीमीटर अपसाइड डाउन है लेंस। हाउ फार अवे शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर दैट द स्लाइड इन फोकस। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ये है, यू की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज आ जाएगी 420 सेंटीमीटर, यानी कि 4.2 मीटर दूर आपको रखना होगा। और ये एक इमेज डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। और इस तरीके से अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, फॉर्मूले पे ध्यान दें, और रे डायग्राम को प्रॉपर वे में बनाएं नोटबुक्स को देखकर, और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले पर ध्यान दें।